Saba Naqvi, a Delhi-based journalist. I'm making this video recording because over the last few days we have seen very, very troubling accounts of vegetable vendors of a particular community not being allowed to sell their wares in parts of India. A daily newspaper today has a story how in Gujarat patients were separated in a COVID ward on the basis of their religion. Now, I just want to make one comment to all of you. Does anyone know which is the pharmaceutical company which is going to develop drugs to tackle COVID? Do you out there know what the name of that company is? One of the big companies is a company called Cipla. Do you know who the owner of that company is? None of you do, right? The name is Yusuf Khwaja Hamid. He's a scientist, a businessman, and that company is going to develop. Do you know there's another big pharmaceutical company in India? It's called Wockhardt. Look it up, who the owner of Wockhardt is. I mean, I'll give you a challenge, the haters out there. Do you know who has made one of the largest donations to fight COVID? Look up who is Azim Premji. What is Wipro? Since all of you out there are so full of hate, you may know who Shah Rukh Khan is. Of course you know who Shah Rukh Khan is. He's one of India's biggest stars. 50,000 protection kits are going to be organized by Shah Rukh Khan's trust foundation. They are feeding people. But yet, you want to attack Muslims day in and day out. You want to abuse them. You want A.R. Rahman to disappear from India. You want Javed Akhtar to stop writing those lyrics. What do you want? Should the Taj Mahal evaporate? Should we all just go? Think about it. अब सबा साहिबा के मैं पॉइंट दर पॉइंट अगर आऊँ चीज़ों पे, तो पहले उन्होंने सबसे ये कहा है कि इंडिया में आज एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है. तो देखें, अगर इंडिया ना होता ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट होता. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ. अभी तो आपके लीगल फ्रेमवर्क और आपके मुल्क के जो सेक्युलरिज्म है उसके मुताबिक तो आपके यहाँ तबलीगी जमात या मज़हब का नाम लेना भी मना है. सिंगल सोर्स कहा जा रहा है, तो नाम तक लेने की जहाँ पे इजाज़त नहीं. जबकि इसी जो बेवकूफ़ी हुई है, जो स्टूपिडिटी जिसके ऊपर ये सारा मामला है, क्योंकि मामले को आप ऐसे आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते. 130 करोड़ लोग इंडिया के कुर्बानी दे रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं. किसके साथ क्या क्या मसले हैं ये आपको भी अच्छी तरह पता है. जर्नलिस्ट हैं आप. इतने लोगों की कुर्बानी अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से हो रहा है, भाई मसाइल तो आप देखें ना, वहीं से हो रहे हैं ना. पथराव हो, मिसबिहेविंग इन हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के साथ जो हो रहा है ये आपके सामने है. किसी ने टारगेट तो नहीं किया है ना कि जाके उधर जबरदस्ती वो मसाइल क्रिएट किए हैं. उसी एक कम्युनिटी ने क्रिएट किया है. फिर भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो इजाजत नहीं दे रहा उस कम्युनिटी के नाम लेने का. पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट कह रहा है कि तबलीगियों को रोको, तबलीगियों की वजह से हुआ है, ईरान से आए हुए ज़ायरीन की वजह से हुआ है. आप उसको फौरन मतलब इस्लामोफोबिया. बदकिस्मती से सबा साहिबा, अरफा साहिबा, राना साहिबा, इन सबकी जो पॉलिटिक्स वो जर्नलिज्म में देखता हूँ तो कन्फाइंड टू ए कम्युनिटी, डिफेंस ऑफ ए कम्युनिटी इज स्टूपिडिटी. बात यहाँ पे स्टूपिडिटी की हो रही है कि आपके मुल्ला मस्जिदों में दावतें दे रहे हैं, प्राइवेट जगहों पे मिलके नमाजें पढ़ रहे हैं, मौजूद हैं, गूगल भरे पड़े हैं, छतें दिखाई जा रही है बिल्डिंगों की जिसकी छतों पे बाजमात नमाजें हो रही हैं. उसको एक्सपोज करें तो क्या उनके फोटोशॉप से उनके सर से टोपियां हटा दें, उनकी दाढ़ियां मिटाएं, क्या करें? और जब करते हैं तो आप उसको इस्लामोफोबिया के नाम पे ले आते हैं. अब आपके उन स्टेप्स पे आते हैं जो एहसानात आपने गिनवाए हैं. सबसे पहले आते हैं शाहरुख खान, किंग खान, जिसके बारे में आप दावे से कह रही हैं कि कोई जानता नहीं उनको. वो पाकिस्तान में होते तो परले दर्जे के एक्टर होते ना भाई. इंडियन है इसलिए वो दुनिया में मशहूर हैं. इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकती. दिस इज नॉट ए प्रिविलेज ऑफ इंडिया टू हैव शाहरुख खान. दिस इज शाहरुख खान प्रिविलेज टू बी एन इंडियन. ये शाहरुख खान का अपना बिलीफ भी है. मैंने इनके इंटरव्यूज देखे. ही ऑलवेज फेल्ट प्राइड इन बीइंग एन इंडियन. इनसे पूछा गया कि आपके बच्चों के धर्म क्या है, क्योंकि आप मुसलमान हो, आपकी बेगम हिंदू हैं. तो उसने कहा मेरे बच्चों के धर्म है
हिंदुस्तान। और शाहरुख खान का जितना पैसा है वो उसके बच्चों का है ना, तो हिंदुस्तान का है। उसमें से अगर उसने चैरिटी की है तो ही इज नॉट ओनली वन, अक्षय ने भी की, दूसरों ने भी की, लिस्ट भरी पड़ी है। हजार हजार करोड़ और 1500 करोड़ भी दिए हैं ना लोगों ने। आपने उसमें अजीम प्रेमजी भाई का नाम नहीं लिया, वो मुसलमान है, पता नहीं कितना शाहरुख खान से 500 गुना ज्यादा दिया है। यहां रिलीजन की बात जब आती है तो आप फौरन नाम लेना शुरू कर देते हैं, जबकि वो शख्स खुद अपने आप को हिंदुस्तान कहता है। हिंदुस्तान की मार्केट है भाई, जिसकी दुनिया को जरूरत है। दुनिया का हर स्टार चाहता है कि इंडिया में काम करे। हॉलीवुड के स्टार पसंद करते हैं इंडिया में आके काम करना। दुनिया का हर क्रिकेटर इधर आके खेलना चाहता है। मार्केट है भाई। शाहरुख खान को अपने जो टैलेंट है उसका, जो, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज ए लेजेंड, उसको आप रिलीजन में नहीं तोल सकते। इसके टैलेंट को आप रिलीजन में तोलेंगे तो हराम है इस्लाम में ये सब। तो शाहरुख खान के टैलेंट की उसको बहुत अच्छी कीमत मिली है, विच ही अप्रिशिएट्स। आपने सलमान खान का नाम नहीं लिया। कल आपके उसी सिंगल सोर्स पे सलमान खान ने बहुत लंबी वीडियो बनाई है और तुम के चमाटे मारी हैं। आप कहती है इंडिया में मुसलमानों को मसला है। इंडिया में मुसलमानों को नहीं मसला, कुछ मुसलमानों से मसला है, जिनकी वजह से इंडिया की सॉलिडेरिटी और इंडिया की यूनिटी को मसला हो रहा है। इंडिया के आम इंडियंस को मसला हो रहा है। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत हो रहा है। जो लिबरल हैं उनका जीना हराम हो गया है कि एक तरफ हिंदू उनको मुसलमान समझता है, एक्सट्रीमिस्ट जैसे हम में, और मुसलमान कहता है कि ये तो काफिर बन गया है। ऐसे मुसलमान भरे पड़े हैं इंडिया में, मजबूर हैं बेचारे, कम्युनिटी से कट, सोशल बाइकआउट हो जाता है। आप जैसे जर्नलिस्टों का तो फर्ज है, इस वो गलती आम मुसलमान की नहीं है, मुस्लिम लीडर्स की है, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं या आप जैसे जर्नलिस्ट हैं जो एडवोकेसी करती हैं तमाम मुसलमानों के इंडिया की। उनका फर्ज है कि पहले अपनी कम्युनिटी को समझाओ। आपका घोड़ा आपके कंट्रोल में है नहीं और आप उसके दिफा में लगी हुई हैं। पहले उनको तो घरों में बंद करो ना भाई। जहां देखो तो पथराव और घेराव और, अरे हमने हिस्ट्री में सुना है कि पुलिस पे पथराव होते हैं, फौज पे पथराव होते हैं। ये दुनिया की बदकिस्मत तरीन कौम है इस इंडिया की, ये सिंगल सोर्स कौम, जो अपने मसीहाओं पे, डॉक्टरों पे, नर्सों पे पथराव कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो। फिर आप उनकी एडवोकेसी लेके आती हैं। आप कहती हैं AR रहमान को निकलना चाहिए इंडिया से। किसने कह दिया भाई? देखें, कुछ सेक्शन ऑफ सोशल मीडिया नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया भरा पड़ा है तबलीगियों को टारगेट करने के लिए, उन सब के लिए। आपके यहाँ का मीडिया नहीं कर रहा ये सब चीजें। सोशल मीडिया तो एक आम आदमी की आवाज हो। उसमें से अगर आप 50 हजार लाखों मैसेजेस आते हैं, उसमें से टारगेट करके 10-15 निकाल लोगे तो दे डोंट रिप्रेजेंट जनरल इंडियन पीपल। इस तरह आप खुद नफरत की एक दीवार उधर कायम करना चाह रही हैं। भाई आपके सदर रहे हैं इंडिया के मुसलमान, रेस्पेक्ट अर्न की है उन्होंने। आज भी अबुल कलाम साहब जैसे लोगों के रोल मॉडल हैं, हिंदुओं के भी हैं। आपके आरिफ खान मोहम्मद हैं, कई मुसलमान हैं जिनको हिंदू बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो वहां मजहब नजर नहीं आता। फिर मसला वह है कि मजहब के अंदर जो जुगादरी है, मदारी है, उन्होंने जो खेल खेला हुआ है अपनी दुकानें बचाने के लिए, कम से कम आप उसको तो रोकें। आप कह रही हैं जावेद अख्तर साहब को लिरिक्स लिखना छोड़ दें। देखो, माजरत के साथ जावेद अख्तर साहब बहुत अजीम शायर होंगे, लेकिन उनको उनके एक एक लफ्ज की कीमत दी गई है, मोहब्बत की सूरत में, अप्रिसिएशन की सूरत में, पसंदीदगी की सूरत में और फाइनेंशियली। उसको आप एज ए इस्लामिक कंट्रीब्यूशन तो ना काउंट करें। जावेद साहब तो खुद कहते हैं कि मैं एथेइस्ट हूं, तो पहले उनसे पूछ तो लें कि आपने उनको मुसलमानों की लाइन में खड़ा क्यों कर दिया। अब आते हैं आपके मेन पॉइंट पे, जिसकी आप बहुत ज्यादा प्राइड लेती हैं, ताजमहल। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये ताजमहल क्या मंगोलिया से लाया गया था?
मुगल वहां से लेके आए थे, या वहां से पैसे लेके आए थे और उससे बनाया था, या वहां से मजदूर लेके आए थे और उससे बनाया था, या वहां से पत्थर लेके आए थे और उससे बनाया था? इसमें मुसलमान कौन सा है? इसमें गैर हिंदुस्तानी कौन सी चीज है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। लंबी कहानी है ताजमहल की, घंटों में आपसे इस पे बहस कर सकता हूं। जिस मोहब्बत की निशानी को आप ये ताजमहल कहती हैं, वो 16वां बच्चा जन्मते हुए मरी थी मलका, जिसकी मोहब्बत के गम में ये ताजमहल बना था, और उसी गम में फिर उसकी बहन से शादी की थी। और ये मलका जिसके मरने के गम में ये महल बनाया गया था, उसके शौहर को जंग पे भेजा था, कत्ल करवाया था, और उससे फिर ये शादी रचाई गई थी। ये आपकी मोहब्बत की कहानी। इस्लाम की तारीख को ना कुरे दो सब साहिबा, बहुत गंद है इसमें। इसी मोहब्बत के देवता शाहजहां के बेटे ने अपने भाइयों को कत्ल किया था, आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर ने। ना कुरे दे तारीख को, बड़ी गंदी है। ताजमहल की बुनियादों में कितने करोड़ों लाखों हिंदुस्तानियों की कब्रें हैं। साल 2 साल नहीं 20 साल लगे थे। 2, 10, 20 हजार, 100 नहीं, हजारों मजदूर घराने कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तानी थे। वो सारा पैसा हिंदुस्तानी था। मुगल वहां से कुछ लेके नहीं आए थे। भर भर के ताशकंद और बुखारा और समरकंद में तरक्कियां हुई थी, इसी हिंदुस्तान से लूट के लेके गए थे। तैमूर लंग से सिलसिला शुरू हुआ था, मुगल तो बाद में आए थे। मुगलों की तारीख ना गिनवाया करें हमें, और मुगलों का सेक्युलरिज्म भी हमें ना दिखाया करें। अच्छी तरह पता है, बड़ी लंबी वीडियोस हो जाती हैं। मैं आपको 4 घंटे बैठ के इन चीजों पे लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन बी ए इंडियन फर्स्ट। जहां आपके जैसे जर्नलिस्ट, आपकी बहन आरफा साहिबा कहती हैं अपने पिछले साल के ट्वीट में कि जय श्री राम नहा, भारत माता की जय ना कहा करो, ये कम्युनल है, क्योंकि इसमें एक देवी की वो आ जाती है। भारत माता की जय का मतलब मदरलैंड इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंग्लैंड जिंदाबाद, हर मुल्क का ये नारा होता है। ये हिंदी में भाई, इसको कम्युनल। फिर इस साल जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मामला शुरू हुए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर जब बहुत ज्यादा चलने लगा दिल्ली में, तो ये ट्वीट करती हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कम्युनल है, नहीं है, सेक्युलर है, इसलिए इट गिव्स स्ट्रेंथ टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इस तरह की सियासत और सहाफत आप लोग करके मुसलमानों को और तकलीफ में डाल रहे हैं। इंडिया के आम इंडिया के लोगों को समझाएं। अभी किसी हिंदू को और आम इंडियन को समझाने की जरूरत नहीं, आम मुसलमान को ट्यूशन की जरूरत है। बाद में खेलते रहिएगा इस्लामोफोबिया और बाकी सारी चीजें, लेकिन इस वक्त शदीद जरूरत आम मुसलमान को ट्यूशन देने की है। थोड़ा सा आ जाते हैं कि आपकी जो कम्युनिटी की स्टुपिडिटी है। रिपोर्ट्स है इंडियन 33% जो स्प्रेड हुआ है कोरोना वायरस का इंडिया में बिकॉज ऑफ तबलीगी राय। फिगर्स मौजूद हैं, डिटेल आप लोग खुद देख सकते हैं। 33% इंडिपेंडेंट फिगर्स हैं, यानी तबलीगी ना स्प्रेड होता तबलीगियों की बेवकूफ़ी की वजह से। ठीक है ना। बात यहाँ पे आ जाती है, फिर वो ले दे के आप लोग एक्सक्यूज ले आ जाते हो कि गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ किया, गवर्नमेंट ने उस वक्त क्यों नहीं रोका, फलान ढुमकान। बीइंग ए कम्युनिटी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ताने मारना, एहसानात गिनवाना, ये सब चीजें आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आज भी एक घर की कहानी में मैंने पढ़ी है कहीं सॉरी कराची की है ये, लेकिन ये इंडिया में भी हो रहा है। एक हॉस्पिटल में लाश आई, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। एक लाश आई, डॉक्टरों ने कहा कोरोना से, घर वालों ने जिद की नहीं कोरोना से नहीं है। डॉक्टरों ने चेक किया तो कोरोना वायरस से मौत हुई थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि घर में और किसी को भी होगी। बोला नहीं किसी को नहीं, एक को खाली थोड़ी सांस की मसला हो रहा है बस। डॉक्टर वहाँ पे गए, सॉरी ये इंडिया की कहानी है शायद, कराची की नहीं, मुरादाबाद की यही कहानी है।
डॉक्टर वहाँ पे गए, पथराव कर दिया यार। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर वहाँ पे किसको बचाने गए थे? उस मुसलमान फैमिली को बचाने गए थे। यहाँ पे सबा साहिबा आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं कि अपनी कम्युनिटी को पहले हैंडल करें। उनको बताएं कि यहाँ पे आपका दुश्मन हिंदू नहीं है, आपका दुश्मन इंडिया नहीं है, आपका दुश्मन कोरोना वायरस है। लेकिन आप मुसलसल अपनी कम्युनिटी को जो बता रही हैं वो ये बता रही है कि हिंदू इस वक्त आपका दुश्मन है और इंडिया सरकार आपके खिलाफ है। तो ना करें ऐसा। खुदारा इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सरकार बेलोस होके, अनबायस्ड होके खिदमत कर रही है। नहीं देख रही कि किसका भला हो रहा है। जब बाहर से पूरी दुनिया से आज भी 20,000 पाकिस्तान में इंग्लैंड के लोग जो कि पाकिस्तानी हैं ओरिजिन के, लेकिन बहरहाल इंग्लिश नेशनल हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको वापस लाओ। ये आपकी सरकार ही तो है जो बगैर किसी का मजहब देखे सबको वापस लेके आई है। पूरी दुनिया में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अनबायस्ड चल रही है ना। तो आप भी अपनी आवाम को पहले तरबियत दें, बहुत ज़रूरी है इस वक्त। इस वक्त ज़रूरी ताने मारना और एहसान करना नहीं है, एहसान जताना नहीं है। देखें, लिस्ट तो मैंने भी बहुत लंबी चौड़ी बनाई थी, ठीक है, लेकिन बहरहाल अब मैं मजीद आपको क्या कुछ कहूँ। कुछ अपने गिरेबान में हम लोग झांकेंगे। दिस विल बी वेरी गुड फॉर द कम्युनिटी ऑल्सो। लास्ट बट लिस्ट, कि ताजमहल से जो रेवेन्यू आता है ना, वो एक रूलर के बनाए हुए एक मॉन्यूमेंट से आता है, ठीक है। उसको आप कभी भी मज़हब में ना तोलें। क्यों? कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल मरहूम के एजाज़ में जो बनाया गया है स्टेट गुजरात में, वो भी अब रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो भी वो कर रहा है। तो आप उसको एक हिंदू मॉन्यूमेंट नहीं कह सकते ना, ठीक है ना। मॉन्यूमेंट्स के रिलीजन सिर्फ रिलीजियस साइट्स पे होते हैं, जैसे मक्का में है, मदीना में है, जैसे ये रिलीजियस साइट्स पे होते हैं, लेकिन मॉन्यूमेंट्स के अदरवाइज रिलीजन नहीं होते। आपके अजमेर में एक मुस्लिम वलीउल्लाह के मज़ार पे शायद मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू विज़िट करता है। मैं भी जा चुका हूँ उधर। तो इस यूनिटी को कायम करने में प्लीज़ प्ले ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। और आखिर में मैं ये भी कह दूं कि एतराज़ ये होता है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं तो मैं हिंदुस्तान के मसले पे क्यों बोलता हूं। तो भाई साहब, जर्नलिस्टों को तो कम से कम मुझे ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं रहती कि जर्नलिस्ट आर बॉर्डरलेस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जर्नलिस्ट आर बॉर्डरलेस। मैं भी एक तरह का एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैं इन इश्यूज़ पे अपनी समझ के मुताबिक जब एक चीज़ में मैं मुसलसल इन्वॉल्व रहता हूँ, आज से नहीं कई सालों से, एंड देन इफ़ आई नो समथिंग एंड बीइंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी, सो आई फील एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मुस्लिम ह्यूमन बीइंग, आई फील इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट some things. Maybe I am wrong. If I am wrong, please correct me. Thank you.